हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। और आज बात करने वाले बच्चों हेलो एल्केन के बारे में। लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस के बारे में मैंने पूरा बारीकी से समझाया था। उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। आज हेलो एल्केन तभी समझ में आएगा जब आपको एल्केन के बारे में पता होगा। एल्केन से ही बनता है बच्चों एल्किल ग्रुप। थोड़ा सा हम यहां पर बात कर लेंगे एल्केन के बारे में कि एल्केन से बनता है हमारा क्या, एल्किल ग्रुप। ठीक है। और उसी एल्केन से बनता है हेलो एल्केन। भाई एल्केन है, एल्केन से ही बनेगा हेलो एल्केन। हेलो मतलब हेलोजन परमाणु। देखिए ना कितना बढ़िया है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, एल्केन का मतलब होता है बच्चों आपका CnH2n+2 और हेलो का मतलब होता है X समूह यानी हेलोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु, इन दोनों का जब योग होता है तो बनता है बच्चों हेलो एल्केन। बात को समझिएगा, एक एक पॉइंट समझेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। हेलो मतलब होता है हेलोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु 17वें समूह के तत्व को बोलते हैं। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये आपके हेलोजन परमाणु हैं। और मुख्य रूप से ये 4 ही परमाणु लेकर चलेंगे बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, टेन्नासीन हम नहीं लेकर चलते, 4 ही लेकर चलते हैं। तो जब हेलोजन परमाणु एल्केन से क्या होता है, जुड़ता है, तो हमारा हेलो एल्केन बन जाता है। क्या बनता बच्चों, हेलो एल्केन। अब ये जुड़ता कैसे ये समझना है। ये आपका एल्केन का फार्मूला हो गया। इसमें से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए, मतलब हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए और हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए तो हेलो एल्केन का फार्मूला बन जाता है। जैसे CnH2n है बच्चों, प्लस एक हाइड्रोजन निकला है तो 1 रहेगा, 1 निकल गया है और इसके साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया। एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है इसलिए इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, मतलब सिंगल है। यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता, जैसे यहां पर इसकी संख्या 2 हो जाती तो CnH2n हो जाता, 2 पूरा हाइड्रोजन निकल गए X। तो ये 2 जब यहां पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता तो डाई हेलो एल्केन कहलाता, क्योंकि 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। और इसी के जगह है जब 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता यानी 3 हाइड्रोजन निकालते तो CnH2n, 3 इसमें से घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, फिर x यहां पर 2x जुड़ेगा, यहां पे 3x जुड़ेगा, तो ये आपका बच्चों ट्राई हेलो एल्केन कहलाता। ये मोनो क्योंकि सिंगल, डाई क्योंकि 2, ये ट्राई क्योंकि 3 यहां पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है। तो जब भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द्वारा विस्थापित करने से एक नया यौगिक बनता है तो वो यौगिक आपका हेलो एल्केन कहलाता है। समझ में आ गया, मतलब हाइड्रोजन परमाणु द्वारा। भाई किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एकदम डीप में समझाइएगा, धीरे धीरे समय लग जाए भले ही, लेकिन हमको बेहतरीन समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं धीरे धीरे लेकर चल रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई डाउट ना रहे। ये आपका एल्केन है बच्चों। एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जब विस्थापित कर दिया जाता है तो हमारे पास हेलो एल्केन मिल जाते हैं। देखिए, जब एक हाइड्रोजन निकला तो मोनो हेलो एल्केन, 2 हाइड्रोजन निकला तो डाई हेलो एल्केन, 3 हाइड्रोजन निकलेगा तो ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये जो आपका प्रकार है ये आपका मोनो और पॉली के अंतर्गत आता है। क्यों,
क्योंकि भाई साहब यदि 4 हाइड्रोजन निकाल देते तो टेट्रा हेलोएल्केन हो जाता, इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया, मोनो हेलोएल्केन और पॉली हेलोएल्केन। जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा उसे हम मोनो बोलेंगे, लेकिन यदि एक से अधिक हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे बोलेंगे बच्चों हम क्या, पॉली हेलोएल्केन। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिलहाल अभी यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मोनो हेलोएल्केन है और ये पॉली हेलोएल्केन्स में हो जाएगा डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, टेट्रा हेलोएल्केन्स। मतलब हमारे पास केवल 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो डाई हेलोएल्केन, 3 हेलोजन परमाणु तो आपका ट्राई हो जाएगा, और 4 हेलोजन परमाणु तो टेट्रा हेलोएल्केन्स कहलाएगा। अब इसके आगे थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं भाई। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आपने बताया नहीं तो सर मजा तो नहीं आ रहा है। जैसे देखो भाई, मैं एक सिंपल लेकर चल रहा हूं। यहां पर बच्चों आपका है CH4, इसका नाम होता है मेथेन। क्या? मेथेन। ठीक है बच्चों, मेथेन। ठीक है, अब इस मेथेन से देखिएगा सिंपल है, एक हाइड्रोजन निकाल दें और एक क्लोरीन जोड़ दें तो ये बन जाएगा CH3Cl। ये आपका हो गया मोनो हेलोएल्केन। लेकिन बच्चों इसमें यदि हम इसी मेथेन में 2 हाइड्रोजन निकालकर 2 क्लोरीन जोड़ देते तो ये आपका हो जाता आपका CH2Cl हो जाता। तो इसे बोलते बच्चों Cl2, इसे बोलते डाई हेलोएल्केन। नामकरण की तो बात अलग है, लेकिन अभी सिर्फ यहां पर एग्जाम्पल समझो। अब इसी के जगह मान लो CH4 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 निकल जाए, 3 क्लोरीन जुड़ जाए तो फिर CHCl3, इसको बोलते बच्चों ट्राई हेलोएल्केन। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, आगे पढ़ोगे। ठीक है, इसका IUPAC नाम हो जाएगा ट्राईक्लोरोमेथेन, डाईक्लोरोमेथेन, है ना, और इसका नाम है मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। ये सब नामकरण में समझ में आएगा। ये है क्या, जैसे ये सिंगल है बच्चों मेथिल, तो मेथिल क्लोराइड भी हो जाता है, लेकिन इसका हम ऐसा नाम नहीं देंगे। डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन तक, डाई क्लोरोमेथेन, ट्राईक्लोरोमेथेन। अब यहां पर यदि 4 हाइड्रोजन पूरा का पूरा हट जाता और 4 क्लोरीन हो जाता तो CCl4 हो जाता। यहां पर टेट्रा क्लोरोमेथेन यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, 4 क्लोरीन है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपने मोनो समझा, एक हाइड्रोजन परमाणु, डाई, ट्राई, तो ये तीनों के तीनों पॉली हेलोएल्केन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं मोनो हेलोएल्केन्स के बारे में। मोनो हेलोएल्केन्स में क्या है कि किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु के एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से जो प्राप्त यौगिक है वो आपका मोनो हेलोएल्केन कहलाता है। जैसे ये आपका मेथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है और ये एथिल आयोडाइड है। अब आपको थोड़ा बहुत तो भाई यौगिक के बारे में पता होना चाहिए। अब बच्चों कार्बन की संख्या और एल्केन ग्रुप तो आपको मैं बताया हूं। एल्केन से बनता है एल्किल, फिर भी एक बार चर्चा करेंगे हम, क्योंकि भाई साहब किसी भी चीज को रटाने की कोशिश नहीं करते हैं। एल्किल ग्रुप कैसे बनता है इसके बारे में समझो। तो हमारे पास है एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो बन जाएगा बच्चों क्या, एल्किल। क्या बन जाएगा, एल्किल। अब आप लोगों को याद ना हो तो मैं आपसे बता दूं, मेथेन, मेथेन का सूत्र होता है CH4। यदि बच्चों ये CH3 हो जाएगा तो इसे बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे, मेथिल। अभी जैसे हम बोल देते हैं एथेन, एथेन का सूत्र होता है C2H6 और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये हो जाएगा एथिल। ऐसे बच्चों हम बोलते हैं प्रोपेन, 3 कार्बन यानी C3H8, लेकिन यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बन जाएगा क्या, प्रोपिल। और इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं एक सिंगल, ये मेथिल है, ये एथिल है और ये एथिल है बच्चों। क्लोरीन जुड़ा है तो मेथिल क्लोराइड है ना, यहां पे भी क्लोरीन तो एथिल क्लोराइड, ये आपका एथिल आयोडाइड हो जाता है। आगे देखिएगा, वो एक कार्बन परमाणु जो 1, 2, 3 या 4 अन्य कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े होते हैं उन्हें क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुष्क कार्बन परमाणु कहते हैं। यानी किसी कार्बन के साथ कोई एक कार्बन जुड़ा है तो वो प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाएगा, लेकिन उसी कार्बन के साथ कोई 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, कार्बन दो कार्बन जुड़ा है तो द्वितीयक
कहलाएगा। यदि वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो तृतीयक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, यहां पर CH3 CH2 Cl। अब जिसमें ये क्लोरीन जुड़ा है वो कार्बन परमाणु केवल एक सिंगल कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा बच्चों। आगे चलकर हम देखते हैं CHCl और यहां पे CH2 CH3 CH3। अब इस क्लोरीन परमाणु के साथ जो कार्बन है उस कार्बन के साथ 2 कार्बन और जुड़े हैं, तो ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अब बच्चों CCl है, इस कार्बन के साथ यदि 3 ग्रुप जुड़ जाएं, कितने ग्रुप जुड़ जाएं? 3 ग्रुप जुड़ जाएं, तो ये तृतीयक आपका एल्किल हैलाइड कहला जाएगा। फिर से समझना भाई, ये कहा गया कि कार्बन परमाणु जिसके साथ 1 कार्बन जुड़ा है वो प्राथमिक कार्बन कहलाएगा, 2 कार्बन जुड़ा है द्वितीयक कहलाएगा, 3 कार्बन जो तृतीयक कहलाएगा, और 4 कार्बन जुड़ जाए चतुस्क कार्बन परमाणु कहलाएगा। ऐसे ही हैलो एल्केन में भी होता है बच्चों कि किसी हैलो एल्केन में जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि वो कार्बन किसी अन्य कार्बन से यदि 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, 2 कार्बन से जुड़ा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, या 3 कार्बन से जुड़ा बच्चों तो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आपको लगेगा कि सर ये आर क्या है? आर है बच्चों एल्किल ग्रुप। आर का मतलब एल्किल ग्रुप, बार बार मिलेगा देखने को, ये एल्किल है, ये एल्किल है। ये कैसे बनता है? अभी मैंने आपको समझाया था कि आपका एल्केन बच्चों, एल्केन से बनता है एल्किल, एल्केन से बनता है एल्किल, तो एल्किल को हम आर से दर्शाते हैं, ठीक है। और आर में जब एक्स जुड़ जाता है तो ये हैलो एल्केन कहला जाता है, और आर में जब बच्चों एच जुड़ जाता है तो एल्केन कहला जाता है। नोट कर लेना ऐसे ऐसे पॉइंट जो कि भाई आपको हमेशा काम आए, कि यदि हम एल्केन की बात करें बच्चों, एल्केन की बात करें तो एल्केन को आर एच कह सकते हैं, और एच निकाल दिया जाए तो एल्किल बन जाता है, एल्किल। ये सिंगल आर है बच्चों, तो एल्किल बन जाएगा। और इसी आर में हैलोजन परमाणु जोड़ दें, हैलोजन परमाणु जोड़ेंगे तो भाई हैलो एल्केन दे देगा, ये हैलो एल्केन दे देता बच्चों। तो आपका हो जाएगा आर एक्स। एक्स मतलब हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु मतलब 17वें समूह की तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिए। बाकी तो जिन बच्चों ने नोट्स लिया है तो ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। नोट्स लोगे भैया 100 रुपये चार्ज लगता है, और आल चैप्टर के नोट्स आपको प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। तो जो बच्चे नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें, बहुत सिंपल है बच्चों, नोट्स जरूर ले लो आप, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685 29 91 49। एक एक पॉइंट चर्चा करते हैं अपन लोग, जैसे एल्किल ग्रुप के बारे में समझ में आ गया होगा। तो भाई साहब मोनो हैलो एल्केन तो थोड़ा बहुत आपने समझ लिया, बाकी इसका नामकरण हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कैसे कैसे नाम लिया जाता है। अभी आप लोगों को नामकरण में इस पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि जिस पॉइंट को हम लेकर चलेंगे उसको पूरा क्लियर करेंगे। अभी तो हैलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, जैसे इसको हमने प्राथमिक कहा, इसको द्वितीयक बोलते हैं, द्वितीयक में हम आइसो बोल देते हैं बच्चों, और तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है। ये भाई 3 है ना, देखो यहाँ पर आप देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 है, तृतीयक है इसलिए तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। ये आपका सेकेंडरी है तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड हो गया, आयोडीन जुड़ा है। यहाँ पे देखो बच्चों 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा, ठीक है, 2 कार्बन तो एथिल हो जाएगा, क्लोरीन तो क्लोराइड, ब्रोमीन तो ब्रोमाइड हो गया, ठीक। चलिए अब बात करते हैं डाई हैलो एल्केन के बारे में। तो सिंपल है कि जब एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाए और उसके जगह 2 हाइड्रोजन परमाणु का योग हो जाए, उसे डाई हैलो एल्केन कहेंगे। जैसे यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो मेथेन। देखो भाई, जैसे क्लोरीन 1 जुड़ा है उसको मोनो बोलेंगे, 2 क्लोरीन तो डाई बोलेंगे, 3 जुड़ गए तो ट्राई बोलेंगे, 4 जुड़ गए तो टेट्रा बोलेंगे। इसलिए ऐसा अपन को, और आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन। तो आईयूपीएसी में आप मत भटको, आईयूपीएसी तो अगले लेक्चर में चलेगा, तब मजा आएगा भाई, ठीक है। बाकी ट्राई हैलो एल्केन के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो यूं सिंपल आप बता दोगे सर कि 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना है, 3 हाइड्रोजन हटा करके,
और टेट्रा में 4 के 4 हाइड्रोजन निकाल दो और 4 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने स्टार्टिंग में इसको निकाल कर बता दिया था। ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। अब थोड़ा सा हेलो एल्कीन के बारे में समझ लो, क्योंकि हेलो एल्कीन तो आपने बहुत कुछ समझ लिया, जितना आपके सिलेबस में है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान हम बिल्कुल नहीं देंगे भाई जो आपके सिलेबस में हो ही नहीं। ठीक है बच्चों, चलो हेलो एल्कीन में होता क्या है कि हेलो एल्कीन्स एल्कीन का व्युत्पन्न है, जिसमें एल्कीन का एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होता है। एल्कीनाइल हैलाइड कहलाते हैं बच्चों। कहने का मतलब जब हेलो एल्कीन से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, ये इसका फार्मूला होता है CnH2n-1। तो जैसे मान लीजिए एल्कीन है बच्चों, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसके जगह एक क्लोरीन जुड़ जाए, फ्लोरीन जुड़ जाए, आयोडीन जुड़ जाए। ठीक है, कोई एग्जाम्पल लेकर चलें तब तो मजा आएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं एथीन, एथीन का सूत्र होता है C2H4 यानी CH211CH2। एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन निकाल दे और एक क्लोरीन जुड़ दें, तो ये आपका हो जाएगा हेलो एल्कीन। क्या हो जाएगा बच्चों? हेलो एल्कीन। मतलब एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालकर जब हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जाता है तो हेलो एल्कीन का निर्माण होता है। और ऐसे ही बच्चों एल्काइन से जब जोड़ करके बनाते हैं हम, हाइड्रोजन परमाणु को जोड़कर बनाएंगे तो आपका हेलो एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता भी देता हूं कि इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन की हम बात करेंगे। बाकी बच्चों आज के लिए इतना ही, और नामकरण पर हम अगले लेक्चर पे चर्चा करेंगे ताकि सिस्टमेटिक हम अध्ययन कर सकें। एक एक पॉइंट हम एक लेक्चर में कंप्लीट करते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। और हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार हम आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और करते भी रहेंगे, ऐसे ही लगातार आपके लिए लेक्चर आते रहेंगे। लेकिन आपका छोटा सा प्यार सपोर्ट होना चाहिए। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, बस आप लोगों का इतना ही प्यार सपोर्ट काफ़ी है बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप सभी को पता है क्या करना है। बाकी नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49, 9685299149, 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।